यूं तो हर इंसान के भीतर बेशुमार संभावनाएं होती हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी भी होती हैं ऐतिहासिक फिजा में जिनके जादुई और करिश्माई व्यक्तित्व की सदाएं लंबे वक्त तक गूंजती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस ऊंचाई तक आम इंसान की कल्पना तक की गति नहीं होती, उस ऊंचाई पर पहुंचकर इस तरह के करिश्माई लोग कामयाबी का झंडा सहजता से लहरा देते हैं। नितिन गडकरी वैसे ही जादुई करिश्माई व्यक्तित्व वाले दुर्लभ लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं। कैसे, इसे जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल था 1990। तब महाराष्ट्र के दो बड़े शहरों मुंबई और पुणे को एक अच्छे हाईवे से जोड़ने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन जरूरत महसूस होने के 5 साल बाद तक किसी ने डीपीआर तैयार करने का भी बीड़ा नहीं उठाया। साल 1995 में महाराष्ट्र में मनोहर जोशी की अगुवाई में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी और तब नितिन गडकरी को लोक निर्माण मंत्री बनाया गया। नितिन गडकरी ने बगैर देर किए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का टेंडर निकलवाया। 3 कंपनियों ने बोली लगाई, जिसमें सबसे कम बोली रिलायंस इंडस्ट्रीज की थी, जिसने 3600 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात कही। पर नितिन गडकरी को 3600 करोड़ भी ज्यादा लगे, इसलिए उन्होंने खुद ही इस सड़क को बनवाने का फैसला किया। गडकरी ने इसके लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम का गठन कराकर काम शुरू करवा दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश का ये पहला एक्सप्रेसवे न सिर्फ न्यूनतम बोली के आधे से भी कम यानी 1800 करोड़ रुपए में पूरा हो गया, बल्कि निर्धारित वक्त से 2 साल पहले इसका उद्घाटन भी हो गया। कहते हैं कि तब टेंडर छीनने की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के तत्कालीन चेयरमैन धीरूभाई अंबानी नितिन गडकरी से खासे खफा हो गए थे। धीरूभाई नाराज हुए थे, उनको मिलने के लिए भी मैं गया था और बाद में जब रास्ता बन रहा था तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं हार गया, तुम जीत गए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने रोड बना लिया। तुम्हारे जैसे 4-5 लोग अगर देश को मिल जाएंगे तो देश का भविष्य बदल जाएगा। ये होता है एक कर्तव्यनिष्ठ, शुचितापूर्ण और ईमानदार व्यक्तित्व के सामने हित अहित के भाव कई बार तिरोहित हो जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को चालू हुए 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं और देश के इस पहले एक्सप्रेसवे की मजबूती ऐसी है कि अब तक इसमें किसी मेजर रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। ये है नितिन गडकरी की असली पहचान। लागत कम, वक्त कम और क्वालिटी हाई क्लास। इसीलिए तो धीरू भाई ने कहा था कि आपकी तरह के 4-5 और लोग हो जाएं तो देश का भविष्य बदल जाएगा। बहरहाल अकेले गडकरी ने कम से कम सड़कों के मामले में देश का मुस्तकबिल जरूर बदल दिया है। 66,71,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों के साथ भारत रोड नेटवर्क के मामले में आज दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। गडकरी और दूसरों में क्या फर्क है, ये साल 2004 से 2014 और साल 2014 से 2024 के बीच हुए सड़क निर्माण के डेटा से आसानी से समझ में आ जाएगा। साल 2004 से 2014 के बीच सालाना 4174 किलोमीटर नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता था, जबकि गडकरी के आने के बाद साल 2014 से 2023 के बीच सालाना 9304 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है, यानी करीब 2.5 गुना ज्यादा। साल 2004 से 2014 के बीच रोजाना करीब 11.4 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ, जबकि आज रोजाना करीब 35 किलोमीटर एनएच का निर्माण हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में नेशनल हाईवे का बजट 31,130 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2,76,351 करोड़ रुपए हो गया है। काबिले गौर है कि सड़क बनाने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12,349 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। कमाल यह है कि इन 10 सालों के दौरान नितिन गडकरी ने 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का काम कराया है। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के बाद भी गडकरी पर भ्रष्टाचार का एक अदद दाग भी नहीं है। क्वालिटी से उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि गडकरी का साफ मानना है कि देश के विकास में जो पैसा लगता है वो सरकार का नहीं बल्कि देश की जनता का होता है। मैं जो काम करता हूँ, जो पैसा लगता है वो भारत की जनता का।
अगर इस पैसे में बेईमानी होगी, भ्रष्टाचार होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो देश की जनता का नुकसान होगा। मैं वो बर्दाश्त नहीं करता। मैं मानता हूँ मेरी चीज़ क्वालिटी अच्छी बननी चाहिए। ये देश की संपत्ति है, ये देश की जनता इसकी मालिक है। कोई बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। सड़क निर्माण के मामले में गडकरी ने ऐसी नजीर बना दी है कि आने वाली पीढ़ियां उनकी मिसालें देंगी। गडकरी को देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का गौरव हासिल है। गडकरी देश के दूसरे मंत्रियों के लिए आज रोल मॉडल बन चुके हैं और अगर सारे मंत्री नितिन गडकरी की खींची लकीर पर चलने लगे तो हिंदुस्तान को विकसित होने के लिए 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।